हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, इससे पहले वाले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 13 का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में हमने पावर देखा, उसका हीटिंग इफेक्ट देखा, जूल्स लॉ अच्छे से देख चुके हैं। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करें तो 1820 की बात करते हैं। तो 1820 से पहले क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को एक अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ते थे, अलग अलग ब्रांच के रूप में पढ़ते थे। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था। कब? 1820 से पहले। लेकिन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, इनके द्वारा क्या किया गया, एक कहा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो कि एक एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट हुआ। इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक एक्सीडेंटली रिसर्च हो गया, एक डिस्कवर हो गया। किसका? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यानी पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में कंसर्न हुआ, यानी उनके बीच एक रिलेशन बना। क्या रिलेशन था? तो करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एक सिंपल स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक बार मैग्नेट बनाता है। हम जानते हैं बार मैग्नेट, ये सबसे नॉर्मल मैग्नेट होता है, बार की तरह होता है। इसमें मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। और इसके चारों तरफ एक फील्ड जो बनता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट को अगर रखेंगे तो ये क्या करेगा, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें जानते हैं, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई सिंपल हम वायर ले लेते हैं, सपोज कि आपको एक वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, ये ए भी एक वायर है। तो इस वायर के चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर इस वायर के चारों तरफ मैं कोई भी निकिल, कोबाल्ट या आयरन लाऊंगा तो उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया। तो उसके लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। सेटअप क्या था? तो हमको चाहिए एक वोल्टेज सोर्स, तो हमने यहाँ पे एक वोल्टेज V वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है। प्लस टर्मिनल से हम जानते हैं कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो होती है बैटरी के प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो हमारा करंट निकल रहा है। हमने एक लगा रखा है इंस्ट्रूमेंट एमीटर। हम जानते हैं कि एमीटर सर्किट में करंट को मेजर करता है और एमीटर सर्किट में कैसा जोड़ा जाता है? तो आपको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। तो हमने एमीटर को सर्किट में सीरीज कनेक्शन में जोड़ रखा है। यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है, इसलिए मैंने उसको प्लस टर्मिनल दिया। यहाँ से करंट निकल रहा है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल दिया। करंट आपको आगे जा रहा है और मैंने बना रखा है जिगजैग लाइन। हम जानते हैं जिगजैग लाइन एक रेजिस्टेंस होता है, यानी एक रेजिस्टर्स है। रेजिस्टर इज अ डिवाइस बट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप सब जानते हैं, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद यहाँ टर्मिनल है, मैं नाम दे देता हूं टर्मिनल X और टर्मिनल Y। इस दो टर्मिनल के बीच मैंने एक कॉपर वायर जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है? मैंने एक कॉपर का वायर जोड़ रखा है और इस कॉपर के वायर से बीचों बीच एक कार्डबोर्ड को मैंने पास कराया है। यानी मैंने कार्डबोर्ड को ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लिया है, इसको मैंने सेटअप ऐसा दिया है कि कार्डबोर्ड हिले नहीं, और इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच मेरा कॉपर का वायर इसे पेनिट्रेट करके आर पार जा रहा है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप इसको आप ऐसा समझिए कि एक ऐसे वायर है, इस वायर को सेटअप को मैंने कैसा लगा रखा है? इस सेटअप को मैंने लगा रखा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी ये जो वायर है, ये मेरा पूरा सेटअप जो है वो हॉरिजॉन्टल है। यानी इस कॉपर वायर के बीच में गैप है। इस गैप में मैंने क्या रख रखा है? तो इस गैप में मैंने रखा हुआ है आपको एक कंपास। हम जानते हैं कंपास
एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कंपास क्या होता है हम जानते हैं। अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो बार मैग्नेट जियोग्राफिकली नॉर्थ और जियोग्राफिकली साउथ डायरेक्शन की ओर रुकता है। वैसे ही आपको कंपास है, कंपास को मैंने यहाँ रख रखा है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट हुआ है। अब यहाँ पे मेरा स्विच है, जैसे ही मैं स्विच को दबाऊंगा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इलेक्ट्रिसिटी इस वायर से होती हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वायर से होती हुई पास होगी। यहाँ पे ग्रीन कलर है, ये भी ग्रीन स्केच है। इस वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा कि हमने इसके पैरेलल एक रख रखा है, क्या? कंपास। जैसे ही मैं इस कंपास को इसके नीचे ले जाऊंगा तो जो कंपास जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ की ओर पहले से है, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। यानी इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिफ्लेक्ट हो गए यानी अब ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? तो हम जानते हैं कि कंपास तभी डिफ्लेक्ट होगा जब कंपास के आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा हो, तभी कंपास डिफ्लेक्ट होगा। यहां कंपास का डिफ्लेक्शन ये बताता है कि वायर में करंट फ्लो करने पर उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देता हूं, यानी करंट मेरा यहां प्लस था, यहां माइनस था, मैंने बैटरी के इसको कर दिया माइनस टर्मिनल और इसको कर दिया मैंने प्लस टर्मिनल। यानी अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये करंट आपको अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं, और ये एमीटर की भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। करंट इंटर कर रहा है प्लस, बाहर निकल रहा है माइनस। जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं, पोलैरिटी को चेंज करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि जो डिफ्लेक्शन मेरा इस कंपास में पहले हो रहा था, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी करंट के चेंज कर देने से कंपास की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यानी ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये यहाँ पे आपको ट्रू हो जाता है, पहली बात। अब बात करें इसके स्ट्रेंथ की। यहाँ पे मैं वोल्टेज की स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ। मैं जैसे ही वोल्टेज की स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं तो क्या देखता हूं कि जो डिफ्लेक्शन है, अगर पहले कंपास में डिफ्लेक्शन सपोज कि ये नॉर्थ और साउथ जियोग्राफिकली इंडिकेट कर रहा था, इसमें डिफ्लेक्शन क्या हुआ? ये नया डिफ्लेक्शन हुआ, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब जैसे ही मैंने इसकी वोल्टेज बढ़ाया बैटरी का, तो क्या देखूंगा? जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। यानी अब डिफ्लेक्शन पहले से ज्यादा हो रहा है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई वोल्टेज। जैसा कि ओम्स ने कहा था, करंट का मैग्नीट्यूड कब बढ़ेगा? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। यानी वायर में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, जिसके कारण इस कंपास में ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। इतना समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखने वाला है कि अगर मैं इस कंपास को इस वायर से दूर ले जाऊं तो क्या देख रहा हूं? डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं वायर से दूर जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रही है? घट रही है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द कंपास। यानी अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे कंपास की तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। ये तीन चीज हमको इसमें समझ में आई। किसमें? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि ऑस्ट्रेड ने आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब हम आगे देखेंगे
ये तो आपको बेसिक है। अब हम आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता क्या है, क्योंकि हमने यहाँ बात किया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को जानेंगे। जब मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को जानेंगे तब करंट कैरिंग वायर जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में इसको हम अच्छे से देखते हैं।